कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं। अलग अलग विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे गंगवा जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर के मिलता है चुनाव आयुक्त से और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, और कहते हैं कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए, ईवीएम से नहीं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सवाल ईवीएम या बैलेट पेपर का नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए मिल रही है कि उनको संभावित हार दिख रही है और हार के बाद में बहाना क्या बनाया जाए, इसके लिए वो चुनाव आयोग से मिली है। तो इस चुनाव के बाद में जब आप उनसे कोई पूछेंगे कि हार के कारण क्या है, तो वो ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग ने माना नहीं, ईवीएम से चुनाव कराए, इसलिए हम हार गए। हार ईवीएम से नहीं होती। हार का कारण जो है वो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक प्रदेश में राज किया, उस टाइम पर उनके जो कारनामे रहे, चाहे युवाओं की नौकरियां बेचने का काम उन्होंने किया, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, 4 और 6 के नोटिस निकाल देते थे ज़मीन एक्वायर के, और उसके बाद में अपने बिल्डर्स को भेज करके वो ज़मीन लेकर के और किसानों की ज़मीन लूटने का काम उन लोगों ने किया। जब कोई बात विकास की आती थी तो केवल और केवल एक क्षेत्र विशेष ही उनको दिखाई देता था, और लोगों के साथ इतनी जुल्म ज्यादतियाँ हुई कि गांव से पलायन तक करना पड़ा। वो सारी चीज़ें लोगों को आज याद है, इसलिए लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने उनको नकार दिया है, और ये कोई न कोई बहाने ढूंढने के लिए इस तरीके से चुनाव आयोग के पास शिकायत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड जब करा सकता है बैलेट पेपर पर चुनाव, निकाय चुनाव, तो हरियाणा क्यों नहीं करा सकता? देखिए, लोग तो आज डिजिटल की तरफ जा रहे हैं और वो उल्टा कह रहे हैं कि उसी जगह रहे। आज चुनाव जो है, जो ईवीएम से है वो जल्दी हो जाते हैं, समय की बचत होती है, कागज़ की बचत होती है, और इसीलिए एक नई टेक्निक से कराए जाते हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कांग्रेस ने भी नहीं खोले हैं, हालांकि किसी भी पार्टी ने नहीं खोले। क्या मानते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही चुनाव जो कैंडिडेटों का चयन करती है, और जब नाम नीचे से पैनल बना करके दे दिए गए हैं, जल्दी ही मुझे लगता है कि आजकल के अंदर ही हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर विचार करके और उनको चुनाव कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर कर देंगे। और निश्चित रूप से चाहे मेयर की बात हो, चाहे चेयरमैनों की बात हो, चाहे एमसीज की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे। जो मंत्री हैं, आपके वरिष्ठ मंत्री हैं अनिल विज, उनको कारण बताओ नोटिस पार्टी ने जारी किया और कहा कि आपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। आप किस तरह से देखते हैं इस नोटिस को? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया है तो उसके बारे में वो ही बता सकते हैं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के साथी हैं आप, लगातार आपके साथ भी बातचीत होती रहती है, कि इस तरह की बयानबाजी, और नोटिस में भी कहा गया है कि इलेक्शन के समय की गई, क्या उचित था? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, अनिल विज जी भी हमारे सीनियर मंत्री हैं, और नोटिस जो प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से दिया गया है उसके बारे में वो कुछ बता पाएंगे। डंकी रूट से जो युवा बाहर जाते हैं, अभी यूएस से डिपोर्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या कोई इस पर आप लोग कानून बनाने जा रहे हैं क्या? और क्या कोई शिकायतें आप लोगों के पास भी आती है इस तरह की? बिल्कुल। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑलरेडी इस बात पे कह दिया है कि हम इसका नया कानून भी बनाएंगे, और जो अवैध रूप से जा रहे हैं उस पर रोक लगाने का काम करेंगे, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। वैध तरीके से विदेशों के अंदर जाना तो वैध तरीके से जाए, डंकी रूट से जो है वो ना जाए, और किसी के साथ इस टाइप का अगर कोई धोखाबाजी करने का काम करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अभी बजट सत्र के अंदर कोई कि इसमें कानून आ सकता है? कोई विचार कर रही है सरकार, तो हो सकता, आ भी सकता है। एक विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है 2 दिन का, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से नए जब सेशन आता है, नए विधायक चुन करके आते हैं, तो बहुत से जो पहली बार आए हैं उनको एक ट्रेनिंग 2 दिन का लगाया गया। मैं इसके लिए बधाई दूंगा हमारे स्पीकर साहब को। एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के उनको एक ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि जो सीनियर नेता हमारे जो माननीय ओम बिड़ला जी भी उसके अंदर आ रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी भी आ रहे हैं, सीएम साहब भी रहेंगे, सारे रहेंगे, और निश्चित रूप से इस तरीके की ट्रेनिंग से उनको नया सीखने को मिलेगा।
मेरा आखिरी सवाल है गंगवा जी की दिल्ली चुनाव में जीत हुई है और बम्पर जीत हुई है, 27 साल के बाद जीत मिली है और तुरंत अब निकाय चुनाव है, तो क्या आप मानते हैं कि कोई फायदा मिलेगा? देखिए, हरियाणा के अंदर तो इस चुनाव से पहले ही एक माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत मिली है। निश्चित तौर पर दिल्ली देश की राजधानी है और उसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता है। मिनी हिंदुस्तान है दिल्ली, हर जगह के लोग आ करके वहाँ जो है वो रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर और ज़्यादा रहेगा। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी थे, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर खुल करके अपनी बात रखी है। अंकित उदानी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़।